तारीख थी 16 जुलाई। साल था 1945 और अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुबह 5:30 बजे एक धमाका होता है। इसकी शॉक वेव्स 107 किलोमीटर दूर तक फील की गई। ये कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि पहली बार इस धरती पर न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया था। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पास मौजूद लोहे का टावर इवेपोरेट हो गया। इस धमाके को देखकर ओपेनहाइमर ने ये तारीखी अल्फाज कहे, इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम ट्रिनिटी दिया गया। इस न्यूक्लियर टेस्ट को लीड कर रहे थे ग्रेट साइंटिस्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को भी यह अंदाजा नहीं था कि धमाका इस शिद्दत का होगा। उनके अंदाजे के मुताबिक धमाके का साइज 0.3 किलो टन्स ऑफ टीएनटी था, लेकिन एक्चुअल धमाका 20 किलो टन्स ऑफ टीएनटी का हुआ, जो कि ओपेनहाइमर के अंदाजे से बहुत ज्यादा था। ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब क्यों और कैसे बनाया और उनके इस अजीम कारनामे के बावजूद उन्हें क्यों अमेरिका में जलील किया गया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मगर वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था किसी भी सिचुएशन के लिए। साइंटिस्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात को जानते थे कि हिटलर एटॉमिक बॉम्ब के बारे में रिसर्च करवा रहा है और जल्द वो एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा। इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा था कि हिटलर एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च कर रहा है, हमें भी जल्द से जल्द एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहिए। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत ये ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन रखा गया। इस प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से याद किया जाता है। ओपेनहाइमर बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने हार्वर्ड से केमिस्ट की डिग्री 4 सालों की बजाय 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते थे और उनका भी ये मानना था कि अब अमेरिका को भी एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट था और इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में नया शहर बनाया गया जिसका नाम रखा गया लॉस एलामोस। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनगिनत पैसे खर्च किए। टोटल $2 बिलियन मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए थे। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,30,000 वर्कर्स को हायर किया गया था, जिसमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स के साथ साथ लोअर स्टाफ को भी हायर किया गया था। सब मिलकर लॉस एलामोस में मैनहट्टन पर काम करते थे। सबको बड़ी जांच पड़ताल के बाद हायर किया गया था। बगैर एंट्री पास के कोई भी लॉस एलामोस में एंटर नहीं हो सकता था और न ही बगैर एग्जिट पास की कोई एग्जिट कर सकता था। सभी वर्कर्स को फेक नाम दिए गए थे। कोई भी किसी को रियल नाम से नहीं जानता था। सबको इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया गया था। यहाँ पर लेटर्स भी फेक एड्रेस पर आते थे। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। ऐसा इसलिए था कि ये प्रोजेक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बहुत अहम और सीक्रेट था। अमेरिकन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट की कोई भी खबर लॉस एलामोस से बाहर जाए। यहाँ पर आने वाले लेटर्स को पहले खोलकर पढ़ा जाता था, फिर आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से जाने वाले लेटर्स को भी पहले खोलकर पढ़ा जाता था, फिर शहर से बाहर भेजा जाता था। लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी एड्रेस की जगह PO बॉक्स 1663 लिखा जाता था। इस प्रोजेक्ट को इस कदर सीक्रेट रखा गया था। ओपेनहाइमर पहले ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में रिसर्च कर चुके थे। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट कर की बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी पैदा की जाती है। धरती पर पाया जाने वाला सबसे पावरफुल एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं और अगर इन्हें मिला लिया जाए तो एटॉमिक मास बनता है 238। साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च के बाद यह अंदाजा लगाया कि अगर यूरेनियम को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है, जो कि इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। अगर एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा होती है। यूरेनियम स्प्लिट होते ही न्यूट्रॉन निकलते हैं और दूसरे यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करते हैं और ये रिएक्शन विद इन माइक्रोसेकंड बार बार रिपीट होता है, जिसके रिजल्ट के तौर पर हमें मिलता है जोरदार धमाका। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम 235 को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही मौजूद था। रिसर्चर्स ने यूरेनियम के कॉम्पिटिशन का ही एक एलिमेंट बनाया जो कि नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम से ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम
प्लूटोनियम 239। इस एलिमेंट के बनते ही प्रोजेक्ट मैनहट्टन कंप्लीट हो चुका था। अमेरिका को इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर भी शुरू थी और अमेरिका को यह भी खतरा था कि कहीं हिटलर उनसे पहले एटॉमिक बॉम्ब न बना लें। फाइनली 16 जुलाई 1945 एटॉमिक बॉम्ब बनकर तैयार हो चुका था। जब इसको टेस्ट किया गया, पूरी दुनिया इसकी शिद्दत देखकर खौफजदा हो गई। सारे साइंटिस्ट और ओपेनहाइमर इसकी पावर देखकर खौफजदा हो गए। अगले ही महीने अमेरिका ने इस खतरनाक बॉम्ब को जापान के 2 शहरों पर गिरा दिया, जिसकी वजह से लाखों लोग चंद मिनटों में खत्म हो गए। जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इस जंग में अमेरिका को कामयाबी मिल गई। मगर इस वाकये का ओपेनहाइमर की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। ओपेनहाइमर ने काफी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, क्योंकि उनके बनाए हुए हथियार की वजह से लाखों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। इसके कुछ देर बाद अमेरिका की सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने भी खतरनाक तरीन न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका भी काफी खौफजदा हो चुका था। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कैसे किसी को भी कुछ नहीं पता। अमेरिकन गवर्नमेंट को ओपेनहाइमर पर शक था, क्योंकि उन्होंने जापान पर किए गए हमले पर काफी दुख का इजहार किया था और वो इससे काफी नाखुश थे। अमेरिकन गवर्नमेंट को ओपेनहाइमर पर इसलिए भी शक था क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट थी और उनकी बीवी भी कम्युनिस्ट थी। उन पर सोवियत यूनियन का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, मगर वो इस बात पर डटे रहे कि उनका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। आइंस्टाइन और दूसरे साइंटिस्ट ने भी ओपेनहाइमर के हक में आवाज उठाई, लेकिन उसका कोई फायदा न हुआ, जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका जीत गया और जिनकी वजह से अमेरिका न्यूक्लियर पावर बना, उन्हें ही जलील किया गया और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। फिर 1961 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जॉन एफ कैनेडी। वो जानते थे कि ओपेनहाइमर बेकसूर हैं। उन्होंने ओपेनहाइमर को नए प्रोजेक्ट की ऑफर दी और कहा, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी वापस मिल जाएगी। मगर ओपेनहाइमर ने मना कर दिया। मगर फिर भी जॉन एफ कैनेडी ने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट का अवार्ड दिया। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हुआ और वो 1966 में चल बसे।